वेलकम टू आदि कैलाश। ये हमारे आदि कैलाश यात्रा की शुरुआत है। अब हम पहुँचे हैं चेक पोस्ट पे। यहाँ पे जो चेक पोस्ट है वहाँ पे मैंने पहले ही बताया था चेकिंग होती है आपके पास की, और यहाँ से ये आदि कैलाश थोड़ा सा दिख रहा है। इसके बाद हम बेस कैंप में पहुँचते हैं जहाँ पे सभी को अपनी गाड़ियाँ रखनी होती है और हम पैदल यात्रा करते हैं। पैदल यात्रा करते करते हम पहुँच गए आदि कैलाश। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है शिव का, और यहाँ पे बहुत अलग अलग जगह से श्रद्धालु आते हैं। आदि कैलाश में बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। उसी प्रकार जब भी शिव मंदिर हमने गए इसके अंदर, तो वहाँ पे बहुत ही अद्भुत फीलिंग होती है। आपका मन बहुत शांत और आपको बहुत सुकून मिलता है। ये है आपका पार्वती कुंड। पार्वती कुंड का जल भी बहुत ही पवित्र होता है, और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु हैं ये जल लेने के लिए पार्वती कुंड के पास गए हैं। ये पूरा दृश्य मंदिर का है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और इस मंदिर की मान्यता भी बहुत है और यहाँ बहुत सुकून मिलता है। अब हम गौरी कुंड की ओर जा रहे हैं। अभी तक हम शिव मंदिर में थे, अब यहाँ से रास्ता है गौरी कुंड का, और हम अपने मामा का वेट कर रहे थे। ये है पूरा पार्वती कुंड। इसके बाद हम जाएंगे गौरी कुंड। मामा का वेट करते करते हमने सोचा क्यों नहीं धीरे धीरे हम भी गौरी कुंड की ओर निकलें, और हम निकल पड़े। मामी थोड़ा थकी थी, बट फिर भी मामी ने कहा नहीं मैं जाऊंगी, और मामी चल पड़ी। अब हम पहुंच गए हैं गौरी कुंड के रास्ते पे। यहाँ पे भी बहुत लंबा तो नहीं, अप्रॉक्स 2 समथिंग किलोमीटर होगा, लेकिन बहुत हाई एल्टीट्यूड में था, इसलिए थोड़ा सा चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। चलते चलते हमने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग रुके हैं। तो पहले हमें किसी ने बताया था कि नियर बाय शिव मंदिर के भीम की खेती भी है। तो अब हम पहुँच गए हैं भीम की खेती। यहाँ पे मैंने कुछ लोगों से पहले पता किया कि क्या ये भीम की खेती है, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि हाँ यहाँ पे भीम की खेती है। तो अब देखिए धीरे धीरे जो जा रहे हैं हम, ये खेत जो दिख रहा है नीचे पे, ये है भीम की खेती। यहाँ से गौरी कुंड थोड़ा और आगे था और हमें थोड़ा टाइम लगता, तो हम फिर निकल पड़े गौरी कुंड के लिए। ये है भीम की खेती। ये देखिए ये वही बेस कैंप है जहाँ से हमने अपनी पैदल यात्रा स्टार्ट की थी। ये देखिए यहाँ से पर्वत दिख रहे हैं और हमें इसके एंड पे जाना है, और अब हम लोग गौरी कुंड के लिए निकल चुके हैं। ये हम धीरे धीरे अभी भीम की खेती की ओर बढ़ रहे हैं, और ये पूरा है भीम की खेती। इसके बाद हम इसे पार करते हुए गौरी कुंड की ओर चले जाएंगे। रास्ते पे जाते वक्त क्या हुआ कि मैं गलत रूट पे चली गई, क्योंकि मैं अकेली थी और मेरे मामा मामी थोड़ा धीरे चल रहे थे, तो वो बहुत पीछे थे। तो मैं अकेले होने के कारण मुझे रास्ता पता नहीं चला और मैं गलत रूट पे आ गई। तो थोड़े आगे चलते मुझे कुछ लोग मिले, मैंने उनसे बातें की और पूछा कि यही रूट है गौरी कुंड का और नहीं। तो उन लोगों ने बताया, तो उसमें एक लोकल गाइड थे, उनने बताया कि आप गलत रूट पे आ गए हो, आपको वापस जाना है और वहाँ से नया रूट मिलेगा, वो शॉर्ट रूट है, वहाँ पे जाके वो रूट पकड़िए। फिर चलते चलते मैंने कुछ लोगों से फिर से पूछा, तो ये भैया लोग ने बताया कि ये लोग तो गौरी कुंड गए ही नहीं। फिर इन्हें बताया कि रूट आप लेकिन यहाँ से जा सकते हैं, बट हम लोग नहीं गए। तो मैंने उनके बताए हुए रूट पे फिर से गई, बट मे बी उनको भी नहीं पता था, तो उन्हें थोड़ा बहुत गलत बता दिया। फिर मुझे नए रूट का पता चल गया था कुछ टाइम के बाद, फिर मैं सही रूट पे चल पड़ी। फिर घोड़े वाले भैया लोगों से मैंने पूछा कि मैं सही रूट पे जा रही हूँ या नहीं, आप लोगों के साथ चल सकती हूँ। तो भैया ने कहा हाँ हम लोग उसी रूट से जा रहे हैं, आप लोग चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ये बात भी है कि जो पैदल जा रहा है और जो घोड़े में जा रहा है, उनका रूट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपको घोड़े वाले भैया लोगों के साथ भी नहीं जाना है, तो जो पैदल वाले जा रहे हैं उनके साथ लगना है। तो घोड़े वाले भैया लोग ना आधे रास्ते से दूसरे रूट पे चले गए। वो थोड़ा सा घोड़े जहाँ से जा सके वो वाला रूट है, तो हमारा जो रूट था पैदल वालों का वो दूसरा था। तो मैंने वो पकड़ा और मैं अकेले फिर निकल पड़ी। यहाँ का रास्ता बहुत ही कहीं कहीं पे बहुत ख़राब था। वैसे रास्ता बहुत सही है, कहीं कहीं पे ख़राब सा है, बट बहुत पतला है, तो थोड़ा सा ध्यान से जाना पड़ रहा था।
और घोड़े वाले भैया लोग नीचे वाले रास्ते से चले गए थे। हमें ये जो रास्ता दिख रहा है इधर पे कॉर्नर पे, उस रास्ते पे जाना था। मैं चल रही थी, तब तक देखा कि सामने से कुछ लोग आ रहे हैं, तो मैंने कहा एक बार कंफर्म करने के लिए पूछ लूँ। तो वो भैया ने बताया कि हाँ यही रास्ता है गौरीकुंड का, हम लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो आप इसी रास्ते से जाइए। तो मैं धीरे धीरे चलने लगी। चलते चलते मैं ऑलमोस्ट आधे रास्ते पे पहुँच गई थी, और थोड़ा सा और था, और जिसमें क्या होता कि थकान तो लग रही थी, बट ऐसे देख रहे थे कि हाँ चलो पास ही है, तो हम धीरे धीरे फिर चलने लगे। जैसे हम चल रहे थे ना, तो उस टाइम पे क्या हो था, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंडी हवाएं चलती हैं कि मे बी आपको सर दर्द भी होने लग जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इतनी ठंडी हवाएं चलती है और आप चल रहे हो तो आपको स्वेटिंग होने लग जाती है, बट आप जैकेट नहीं खोल सकते क्योंकि वो इतनी ठंडी हवाएं होती हैं और गर्म ठंडा लग के आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे हम वो भी नहीं कर पा रहे थे। और अगर आप चलते चलते जब यहाँ पे चल रहे थे और नीचे देख रहे थे, तो नीचे मतलब इतना पतला रास्ता था, तो आपको थोड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा था। और अगर आप गलती से नीचे देख रहे थे तो थोड़ा चक्कर सा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंडी हवाएं थी। तो अगर कोई भी जा रहा है तो उसे कैप ज़रूर पहन लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि सर पे ठीक से ठंडा घुसता है। अब बहुत ठंडा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं बहुत तेज़ थी, बट स्वेटिंग हो रही थी क्योंकि हम चल रहे थे। अब ऑलमोस्ट हम पहुंच गए थे गौरीकुंड। ये देखिए, यहाँ से एक होप नज़र आई कि हम अब पहुंच चुके हैं। और धीरे धीरे चलते चलते ये हमें दिखने लग गया गौरीकुंड का बोर्ड। कुछ लोग वापस आ रहे थे, कुछ लोग हमारे पीछे थे जो जा रहे थे, जिसमें ये है गौरीकुंड का बोर्ड। अब मैं यहाँ पहुँच चुकी थी। धीरे धीरे थोड़ा सा रेस्ट लिया हल्का सा, उसके बाद मैं पहुँच गई कुंड के पास। मैं यहाँ पहुँची और ये नज़ारा देख के, ये पर्वत देख के इतना अच्छा फील हो रहा था ना, तो उससे मुझे एक गाना याद आया। और सच में वो गाना, अगर आप यहाँ पे आओगे तो ऐसा लगेगा कि सच में वो गाना सही बना है। जो वो गाना है, शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। ये है गौरीकुंड जिसके लिए हम लोग चले थे। ये हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी, और यहाँ पे हमने, मेरे मामा मामी अभी तक पहुँचे नहीं थे, तो हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया। यहाँ का जल बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए हमने उसको भी लेके चले गए, जैसे पार्वती कुंड का लेके जाते हैं ना घर, वैसे ही। और यहाँ पे हमें एक भैया मिले थे, गाइड भैया, लोकल गाइड जो थे, उनने थोड़ा हम लोगों की फ़ोटो वगैरह कैप्चर कर दी थी। और मामा मामी बस आने वाले थे, तब तक मैं थोड़ा सा यहाँ पे घूम रही थी कि हाँ कैसा है क्या है देखने के लिए। अच्छा लग रहा था बहुत। तो मुझे लगता है कि सभी को आना चाहिए एक बार अपनी लाइफ में। वैसे तो आपको जितनी बार भी मौका मिले यहाँ जाना चाहिए, लेकिन लाइफ में एक बार यहाँ पे ज़रूर आओ, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। उसके कुछ ही देर बाद मेरे मामा मामी भी गौरीकुंड में पहुँच चुके थे। उन लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने पूजा की, पानी भरा, और हम नीचे की ओर आ गए। क्योंकि मामा मामी नीचे आते वक्त भी बहुत थक चुके थे, तो वो लोग ने थोड़ा सोचा कि यहाँ पे रेस्ट कर लें। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था। उसके बाद हम बेस कैंप की ओर चल पड़े। आदि कैलाश का सफ़र हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।